बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेक्चर नंबर 11 से लेक्चर नंबर 22 में आप लोग को वेलकम। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 11 से 22 तक मिड टर्म की प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 10 तक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे जो आपके मिड टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसी तरह आज हम देखेंगे लेक्चर 11 से। इसमें फर्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से रिलेटेड हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखी भी है, बट आप सिंपली कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यानी किसी एक खसूसियात का ट्रांसफ़र होना एक चीज़ से दूसरी चीज़ है। ये जैसे कुछ खसूसियात हैं माँ में और उसकी बेटी में मुंतकिल हो जाए तो वो खसूसियात जो है वो इनहेरिटेंस के ज़मरे में आती हैं। तो द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टू अदर क्लास डिराइव्ड फ्रॉम इट। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल की कुछ क्लास देकर आपको समझाया गया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आप इसको जस्ट ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन 2 लाइन के साथ एग्जांपल जो है वो यहाँ से तैयार कर लेना। नेक्स्ट है सुपर टाइप्स एंड सब टाइप्स। सुपर टाइप्स और सब टाइप्स क्या हैं ये आपके पास यहाँ सिंपल डायग्राम में देखिए। ये सुपर टाइप है, फिर इसके मजीद जो है वो कनेक्टर लगाकर उसकी सब टाइप्स बनाई गई हैं। ठीक है, ये सुपर टाइप और उसकी सब टाइप्स, फिर उसके आगे उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ अपनी अपनी शो करवाई गई हैं। तो इस डायग्राम को कैसे ड्रा करना है, कैसे बनाना है, एक सुपर टाइप रखें, फिर एक सब टाइप सुपर टाइप रखें, उसकी 2 सब टाइप्स ले ली और फिर आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करवा दिया। सो ये सुपर टाइप और सब टाइप्स हो गई। यहाँ से हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सब टाइप्स होल्ड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग सुपर टाइप्स। सब टाइप का क्या काम होता है कि वो होल्ड करता है तमाम की तमाम जो प्रॉपर्टीज होती है सुपर टाइप्स की, उनको होल्ड करना इसका काम होता है। मीन्स ऑल दो सुपर सब टाइप्स विच आर कनेक्टेड टू अ स्पेसिफिक सुपर टाइप विद हैव ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर सुपर टाइप्स। ये नहीं, ये वही बात है कि इसने जो है वो इस एम्प्लॉय ने जो है वो सब टाइप की भी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड किया हुआ है और अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी सारी की सारी जो है उसने होल्ड की हुई है। ठीक है, तो ये हो गया सुपर टाइप से सब टाइप। अब मज़ीद इसी को ये लोग मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे। सुपर टाइप और सब टाइप्स की एक पर्सन है तो उसकी सब टाइप्स 2 कौन सी हैं, फिर आगे से उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो होल्ड करने वाला पर्सन है वो बेसिकली एक पर्सन ही है। ठीक है, और एक कनेक्टर मिड में लगा दिया गया। अब ऐसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रा द डायग्राम ऑफ सुपर एंड सब टाइप्स ऑफ दिस पर्सन या दिस, तो आप लोग इजीली इसको ड्रा कर सकते हैं। कनेक्टर बिड में लगा के सुपर टाइप रखें, फिर उसकी सब टाइप्स रख के और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करवा दें। तो ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था जिसको आपने देख लिया। आगे आता है, इसको स्किप कर दें आप। ये सारी वही चीज़ है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक व्हीकल की जो है वो सुपर टाइप सब टाइप्स बताई गई हैं। यहाँ से आगे आते हैं, ये सुपर टाइप में सब टाइप की कुछ एंटिटीज़ बताई गई। एंटिटीज़ के नाम जस्ट आप लोगों ने याद रखने। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप लोगों ने याद रखने। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आपका लेक्चर नंबर 12 है। 12 में स्टेप इन द स्टडी ऑफ सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर एक पूरा एक सिस्टम बनाने को इम्प्लीमेंट करने को कहा गया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपने बनाना है जिसमें एक एग्जामिनेशन सिस्टम हो पूरा। एक स्टूडेंट को जो है आपने इनरोल करना है प्रोग्राम के अंदर और प्रोग्राम के उसको कोर्स सेलेक्ट करवाने हैं और फिर उसको सेमेस्टर वाइज आके लेके जाना है। यानी एक पूरी एक स्टडी आपको दी हुई है सिस्टम की कि एक पूरी सिस्टम को कैसे बनाना है और वो कैसे वर्क करेगा। तो इसका आपके पेपर से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये पूरा सिस्टम उठाकर वो आपको इम्प्लीमेंट करने को वहाँ नहीं कहेंगे। ये पूरे स्टेप बारी बारी उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए। पूरा एक सिस्टम आपको, आप कह रहे हैं कि एक पूरा डेटाबेस आपको बना के दिखाया हुआ है कि कैसे अपने काम करना है। ठीक है, तो ये 3-4 लेक्चर जो है वो सारे एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यानी पहले में थोड़ा पार्ट उसका ऐड किया हुआ है कि स्टूडेंट जो है वो उसको कैसे ऐड करना है आपने, फिर उस टीचर को कैसे करना है, पूरा एक सिस्टम कैसे बनेगा, फिर सिस्टम लिंक कैसे होगा। तो पेपर में इसका कोई काम नहीं, लेकिन आपके समझने के लिए, आपके असाइनमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड असाइनमेंट आपकी मेरे ख्याल से यहीं से आती है। फिर एंटिटीज़ हैं कुछ, उसमें देखो कौन कौन सी एंटिटीज आ रही हैं। एक सिस्टम के अंदर एक स्टूडेंट होगा, एक टीचर होगा, एक कंट्रोलर, यानी एक एग्जामिनेशन कंट्रोलर होगा। तो पूरा एक एग्जामिनेशन सिस्टम बनाएंगे, उसके अंदर एक टीचर होगा, एक कंट्रोलर होगा और एक स्टूडेंट, फिर उसका रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर उसकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह होंगी, टीचर्स के अंदर उसकी क्लास रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें जितनी भी होंगी, कंट्रोलर के पास क्लास रिजल्ट जाएगा, सब्जेक्ट रिजल्ट जाएगा और उसके ओवरऑल रिजल्ट भी उसके पास होगा, स्टूडेंट के पास क्या क्या चीज़ें होंगी। तो ये पूरे का पूरा एक सिस्टम का जो है वो एक नॉर्मल सा व्यू आपके सामने है कि आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आप कह लें कि आपके सामने सिस्टम रखा गया। ओ लेवल डायग्राम एक बहुत नॉर्मल व्यू आपको दिया हुआ है कि सब्जेक्ट की रजिस्ट्रेशन होगी, रिजल्ट सबमिशन और रिजल्ट की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, ये भी कंप्लीट सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जस्ट एक मॉडल बनाकर आपको दिखाया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, वो ये आपको जो है वो एक नॉर्मल जो ओ लेवल का हमने बनाया तो उसमें हमने एक स्टूडेंट दिया, फिर हमने उसका CGPA काउंट करने के लिए उसके रजिस्ट्रेशन और उसके प्रोग्राम और उसके रिजल्ट का जो है वो एक कैलकुलेशन करके एक डायग्राम बना दी कि उसने
कौन कौन से काम करने हैं, स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन डिटेल उसकी कहाँ पर होगी, उसका CGPA, उसका चेक कैसे होगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह। ठीक है, तो ये डायग्राम हो जाएगी। ये थोड़ा सा फिर उसको मज़ीद जो है वो आगे फैला दिया जाएगा, यानी उसमें कोर्स आ जाएंगे उसके सारे, उसका रिजल्ट, उसका CGPA इन्फो, सारी सब्जेक्ट की सारी इन्फो, रिजल्ट की सारी इन्फो ऐड कर दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन सारी इन्फो। तो वो सेकंड डायग्राम इस तरह करते करते ये डायग्राम जो है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी। ठीक है, आपका सिस्टम एक पूरा जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पर आपके पास कुछ जो है वो उसकी आप कह लें कि स्टूडेंट नेम, CGPA, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, उसकी पूरी की पूरी रिजल्ट जो रिजल्ट उसका शो होगा, ये पूरी एक क्लास रूटीन जो है वो आपके सामने आ जाएगी स्टूडेंट का। ठीक है, एक रिजल्ट कार्ड वगैरह जो जितनी भी चीज़ें हैं उससे लिंक्ड है वो सारी। और फिर इस तरह करते ये पूरा एक सिस्टम जो है इन्होंने यहाँ पर तैयार करके आपके सामने रखा है। फिर यहाँ पर देखिए लेक्चर नंबर 13 में भी उसी चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है कि उसका एग्जामिनेशन सिस्टम अब कैसे होगा। ज़ाहिर एक स्टूडेंट है तो वो प्रोग्राम्स होंगे उसके कि यानी वो अगर MCS कर रहा है, BS कर रहा है, तो वो कौन से कोर्स कोड सेलेक्ट करेगा। और कोर्स कोड कोई एक नहीं होगा, वो ज़्यादा से कोर्स कोड हो सकते हैं, उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना होगा। फिर अगर एक स्टूडेंट है तो उसका पूरे का पूरा नेम होगा, रजिस्ट्रेशन, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन, CGPA, सब्जेक्ट डिटेल सारी ऐड की जाएंगी। अगर एक टीचर है तो टीचर्स की भी सारी चीज़ें जो है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, और कोर्स है तो कोर्स के भी कोर्स नेम जो है वो कोर्स नेम, कोर्स कोड, सारी चीज़ें वो होंगी इसमें। फिर सेमेस्टर है तो सेमेस्टर का स्टार्ट टाइमिंग, एंड टाइमिंग, यानी जैसे हमारे LMS को अपने देख लें कि उसके अंदर सारी चीज़ें किस तरह डिटेल से होती है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो सिस्टम के अंदर कैसे फिक्स होंगी। ठीक है, तो वो फिर एक इमेज बना के आपको दिखाएगी। एक प्रोग्राम है, फिर एक स्टूडेंट है, कोर्स सेलेक्ट करता है, टीचर है, और सेमेस्टर के साथ लिंक्ड उसको किया हुआ है। नेक्स्ट देखें प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ पर इनका रिलेशनशिप भी बता दिया गया जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वन, देखिए प्रोग्राम 1 है और कोर्स मेनी है, तो 1 to many, 1 एंड स्टेरिक लगा दिए ये सिंबल। तो और यहाँ से देखिए कोर्स से मेनी से 1 की तरफ किया हुआ है, तो आपने यहाँ सिंबल और 1 और 0 से जो है वो इसको शो करवा दिए ना, जो पहले हमने डिस्कस किया था। इस तरह स्टूडेंट एक है तो 1 है, लेकिन प्रोग्राम मेनी है तो आप मेनी, प्रोग्राम भी मेनी हो सकते हैं और स्टूडेंट भी मेनी हो सकते हैं, तो उसको भी आप मेनी टू मेनी, 1 to many भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये इसकी कोर्स सिलेक्शन की हुई है। कुछ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, कंक्लूजन, इसको आप छोड़ दें। नेक्स्ट आते हैं हम लेक्चर नंबर 14 की तरफ। 14 में हमारे पास ये जो टेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 5 वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन में ऐड किया जा सकते हैं कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, लॉजिकल। बस इनको, इसकी थ्योरी को ही याद कर लेना कि कंसेप्चुअल और लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के इस टेबल को पूरे का पूरा याद कर लेना अपने मिड टर्म के लिए। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ या आपको मैं करवाना चाह रही हूँ, वो जो टॉपिक है वो आपके MCQs, आपके शॉर्ट क्वेश्चन और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उन सब के लिए वो इम्पोर्टेंट है। वो है लेक्चर नंबर आई थिंक 15 में, मे बी 14 हो या 15, नहीं 15 में है। यहाँ से हम आते हैं लेक्चर नंबर 15 में, यहाँ नहीं है, ये डोमेन कॉन्स्टेंट सब यहाँ से मैपिंग एंटिटी टाइप, एंटिटी मैपिंग, एंटिटी टाइप फॉलोइंग, उसके कुछ रूल्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट ID, ये सारी चीज़ें सेम वही हैं जो आपने पहले आप कर चुके। ठीक है, ये अब देखें एक सब टाइप है, फिर उसकी सुपर टाइप है और सारे लिंकेड हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, स्टूडेंट का एड्रेस और स्टूडेंट की ID, स्टूडेंट नेम का सिटी कोड और सिटी एक्सेट्रा, यानी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे के साथ है। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी आप इसको कह सकते हो। और नेक्स्ट जो है हमारे पास, हाँ ये देखें फॉरेन की कौन सी है, और ये कीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने सारी जो है वो कीज़ ही डिस्कस की थी। अब जो हमने डिस्कस करनी है वो टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स की कुछ टाइप्स हैं, मैपिंग, बाइनरी, यूनरी और डाटा मैनिपुलेशन। मैपिंग का कंसेप्ट भी हमने पहले ले लिया था और उसमें 1 to 1 मैपिंग, मेनी टू मेनी और 1 to many, ये भी हमने देख लिया सारा। ठीक है, 1 to many और मेनी टू मेनी वो डायग्राम की मदद से हमने ज़्यादा अच्छे से कर लिया था। तो ये वही सारी चीज़ें हैं, इसको आप यहाँ पर फ़िलहाल स्किप करें। यहाँ देखें तो वो रिलेशन यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट 1 to many जो है वो किस तरह से शो किया हुआ है, वो आपने देख लेना है। असल में जो यहाँ करने वाली चीज़ है वो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो है लेक्चर नंबर 17 में जॉइन ऑपरेशन है। 5 बेसिक ऑपरेशन ऑफ रिलेशन अलजेब्रा, यूनरी, बाइनरी, सेलेक्ट ऑपरेशन, ये बेसिक 5 जो हैं इनके नाम याद कर लें। और लेक्चर नंबर 17 में हमारे पास है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम देखेंगे लेक्चर नंबर 18 में।
ये आपके पास है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है, जॉइंट्स की टाइप्स। अब ये जो है ये आपके देखिए एमसीक्यूज में भी ये रिपीट होते हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। थीटा जॉइन क्या है, इक्वी जॉइन क्या है, सेमी और नेचुरल जॉइन एंड आउटर जॉइन, 5 तरह के जॉइंट्स हैं। ये क्या हैं और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जॉइन की डेफिनेशन, जॉइन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स। टेबल्स के अंदर सारी बात होगी। अब टेबल्स के अंदर कैसे जॉइंट्स होंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास आ रहा है थीटा जॉइन। देखिए दो टेबल्स को ज्वाइन करने का ये प्रोसेस है जहाँ पर ज्वाइन कंडीशन यानी कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है, यानी थीटा ज्वाइन के अंदर कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हम थीटा ज्वाइन वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए कंडीशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बल्कि किसी भी आप जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब है कि आपने लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल देन को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड थीटा ज्वाइन। थीटा ज्वाइन के अंदर एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि कंडीशन का होना बहुत मतलब कंडीशन का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि किसी आप कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल चीज़ें जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। थीटा ज्वाइन के अंदर कंडीशन का होना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो जो टॉपिक है इक्वी जॉइन। अच्छा, इक्वी जॉइन में अपने क्या करना है, दो टेबल्स को ज्वाइन करने का ये भी तरीका है जहाँ पर 6 जो है इक्वलिटी कंडीशन इस्तेमाल होती है, ठीक है, इक्वल की कंडीशन इस्तेमाल, यानी दोनों टेबल्स में किसी कॉलम की वैल्यू का मैच होना जो है इसके अंदर ज़रूरी होता है, ठीक है। इक्वल होना ज़रूरी है ना, लेकिन इक्वलिटी को आपको यूज़ करते हैं, इक्वलिटी कंडीशन इस्तेमाल होती है, तो दोनों टेबल में किसी भी कॉलम की वैल्यू का जो है वो मैच होना बहुत ज़्यादा इसके अंदर ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको मैच होना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट जो टेबल है वो इसकी थ्योरी से समझ नहीं आएगा, जो वर्ड्स मैं बता रही हूँ उसको आप लोग माइंड में रखें तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। फिर आपके पास है सेमी ज्वाइन। ये ज्वाइन जो है सिर्फ दो टेबल्स में मैच होने वाली रोज को आपस में जो है आपको आपस यानी रिटर्न करता है, ठीक है। आप कह लें कि पहले टेबल की सारी रो के साथ जो है वो जो दूसरी रोज होती है ना वो उसके अंदर होती है, यानी दूसरे टेबल के अंदर जो रोज होती हैं या एक टेबल की रोज को दूसरे टेबल की रोज के साथ मैच करता है, वो सेमी ज्वाइन टेबल आप इसको कह सकते हैं, सेमी ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन जो है वो कौन सा होता है, नेचुरल ज्वाइन ये वो ज्वाइन होता है जहाँ टेबल्स को कॉलम के सेम नाम वाले कॉलम पर जो है वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन होता है, ठीक है। टेबल के को कॉलम्स के सेम नाम वाले कॉलम पर जो है वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन करेगा, तो उसको हम कहेंगे ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन होता है, तो इसका मतलब है ये कौन सा है, नेचुरल ज्वाइन है। फिर आउटर ज्वाइन है, ये दो टेबल्स को कंबाइन करता है। अगर कोई रो किसी एक टेबल में मैच नहीं होती तो उसी रो को इंक्लूड करता है और नल वैल्यू जो है वो असाइन करता है, यानी वैल्यू जो है वो उसी रो को जो है वो इंक्लूड करेगा और वैल्यू आपको नल असाइन करेगा, ठीक है। और इसमें कुछ इसकी जो है वो सब टाइप्स भी हैं जिसमें आपके पास आ रही हैं इसी जो आउटर जॉइन है ना इसमें लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट आउटर जॉइन वगैरह सारी आ रही हैं, तो ये उसकी कुछ सब टाइप्स हैं जो आपने जस्ट नाम याद रखने हैं आउटर जॉइन की। यहाँ पर ये सेमी ज्वाइन और सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखिए डिस्कस की हुई भी, आप यहाँ से पढ़कर देखेंगे तो भी आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। वरना जो मैंने बताया आप उसी को माइंड में रख लें तो काफ़ी है। फिर लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन की आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ ज्वाइन करने के बाद आप नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन याद रख लें, और डेफिनेशन आपने क्या, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है और उसके बाद जो है वो नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन है वो आपने कहाँ से याद करनी है। यहाँ पर देखिए नॉर्मल फॉर्म्स हैं, हाँ 2NF 3NF ये फॉर्म्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, 2NF और 3NF देख लेना, और उसके साथ साथ ये नॉर्मल फॉर्म्स हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट NF और सेकंड है, ठीक है, ये दो लिख लेना और साथ नॉर्मलाइजेशन की जो है वो डेफिनेशन कर लेना। बस यहाँ तक आपके जो है वो 22 लेक्चर्स में ये 3-4 टॉपिक थे जो आप लोगों ने मस्ट करने हैं। होप्स हो कि आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होंगी कि कैसे आपने चीज़ों को याद रखना है। यहाँ नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन है, ये आप लोग यहाँ से याद कर लें, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लें। उसके अलावा थीटा ज्वाइन जो है वो और इक्वी ज्वाइन, सेमी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, इनको स्किप नहीं करना किसी भी सूरत। और यहाँ तक 22 तक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। होप्स तो कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। 15 मिनट पे हमने अपने इस लेक्चर को कवर किया और बहुत नॉर्मली टच किया चीज़ों को, बाकी याद आपने अच्छे से इनको कर लेना। विश यू बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।